हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने लूडो 3.0 ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि अगर एक ही प्लेस पे दो प्लेयर आ जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को बनाएंगे। तो देखो, अभी ऐसा लगना कि ये बहुत इजीली हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। बेसिकली ये थोड़ा सा टफ होने वाला है और ये कंप्लीट होने में मुझे लगता है कि मैं इसे 2 लेक्चर्स में बनाऊंगा। तो फर्स्ट में हम कुछ इसकी पोजीशनिंग को रीड और स्टोर करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास हर एक पॉइंट पे जब भी प्लेयर स्टोर हो रहा है तो उसकी कोई पोजीशनिंग या कितने प्लेयर हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं। तो पहले तो हमें इस पॉइंट पे कितने प्लेयर खड़े हुए हैं ये देखना पड़ेगा, और ये पॉइंट कौन सा है ये भी हमारे गेम मैनेजर को पता चलना चाहिए कि मान लो कि ये प्लेयर मूव कर रहा है तो वो किस पोजीशन पे है, पहले किस पोजीशन पे था। क्योंकि अगर यहाँ पे 2 प्लेयर हैं और जब ये मूव किया तो पुराने वाले प्लेस पे जब सिंगल प्लेयर बचेगा तो उसको सेट भी करना होगा, और यहाँ से दोनों की पोजीशन और स्टाइलिंग को सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहले पोजीशंस का स्टोरेज पता होना चाहिए अपने गेम मैनेजर पे, और दूसरा किसी पॉइंट पर क्या कितने प्लेयर खड़े हैं ये भी पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों की आज हम लोग बेसिक सी कॉन्सेप्ट्स को बनाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कि इनका रीअलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, रीपोजिशनिंग एंड रीस्केल एंड रीपोजिशनिंग कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमें चलना होगा अपने स्क्रिप्ट पे और गेम मैनेजर पे। हमें ये जानना होगा कि हमारे प्लेयर पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। इन दोनों चीज़ों को करने के लिए हम आते हैं स्क्रिप्ट पे और यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, जिससे हम ये जान पाएंगे कि हमारा प्लेयर अभी कहाँ पे है और पहले कहाँ पे था। तो देखिए, ये हमारा गेम मैनेजर का कोड है। इस पे आके हम लोग एक पाथ पॉइंट्स की लिस्ट बनाते हैं, जिससे हर एक प्लेयर किस पाथ पे खड़ा हुआ है उसकी एक लिस्ट हमें अवेलेबल मिलेगी। तो यहाँ पे आते हैं और लिस्ट में आते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट, और किस चीज़ की लिस्ट बनाने वाले हैं? पाथ पॉइंट्स की। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ पॉइंट, और इस तरीके से आप एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिए जो कि होगी पाथ पॉइंट्स की। आप इसको चाहे तो प्लेयर पाथ पॉइंट लिस्ट नाम दे सकते हैं या ऐसे ही रख दें। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लेयर पाथ। ठीक है, तो ये एक प्लेयर पाथ पॉइंट लिस्ट हो गई। अब हमको इसमें 2 मेथड्स बनाने हैं, जिससे इस प्लेयर पाथ पॉइंट लिस्ट के अंदर हम पाथ पॉइंट को ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम आते हैं पब्लिक, एक ऐड पाथ पॉइंट बना लिया। और ऐड कैसे करेंगे? सिंपल है, इसके अंदर हमें पाथ पॉइंट को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे पाथ पॉइंट, जिसका हम नाम दे सकते हैं पाथ पॉइंट। अब इसी चीज़ को इस प्लेयर पाथ पॉइंट लिस्ट के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। सिंपली यहाँ पे आप ऐड फंक्शन यूज करो और इस वाले पाथ पॉइंट को इसके अंदर पास कर दें, तो आपको यहाँ पे पाथ पॉइंट ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से ज़रूरत पड़ने पे हमें इसमें से अपने पाथ पॉइंट को रिमूव भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आएंगे और रिमूव करेंगे। तो एक और मेथड बनाएंगे पब्लिक, और यहाँ भी एक वेरिएबल लेंगे जो कि होगा पाथ पॉइंट ही, क्योंकि इसी पाथ पॉइंट को हमें रिमूव भी करना है। लेकिन रिमूव करते समय पहले चेक कर लेंगे कि जो पाथ पॉइंट हम रिमूव करना चाहते हैं वो इस वाली लिस्ट में अवेलेबल भी है कि नहीं है। पता चला इसमें अवेलेबल नहीं है और आप उसको रिमूव करने जा रहे हैं तो एरर आ जाएगी। तो इस चीज़ को पहले चेक कर लेंगे, देन हम आगे इसको रिमूव करेंगे। तो इफ़ की कंडीशन में आएंगे और यस, ये बिल्कुल सही है, प्लेयर पाथ पॉइंट डॉट कंटेन्स पाथ पॉइंट्स। अगर ये जो पाथ पॉइंट है इसके अंदर होगा तभी, अदरवाइज यहाँ से ये रिमूव का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे कर दोगे प्लेयर पाथ पॉइंट डॉट रिमूव पाथ पॉइंट। तो अब ये पहली सेटिंग तो अपनी बन चुकी है। इसके बाद गेम मैनेजर में हमें इन चीज़ों को सेट यानी कि ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे, रिमूव करना होगा तो रिमूव करेंगे। अब ये चीज़ हम कैसे करेंगे वो देखने के लिए हमें पाथ पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? प्लेयर पीस के अंदर मिलेगा। जब हमारा प्लेयर मूव कर रहा है, यहीं पे मूवमेंट हो रही है, तो हर एक स्टेप यहीं पे मूव हो रहा है। तो यहीं से हम लोग पाथ पॉइंट्स को ऐड करते जाएंगे या रिमूव करते जाएंगे।
तो यहाँ पे हम लोग दो चीजें बनाते हैं। जब भी कोई प्लेयर मूव करेगा तो वो या तो करंट पाथ पॉइंट पे होगा या तो प्रीवियस पाथ पॉइंट पे होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर कोई प्लेयर आया तो यहाँ पे हुआ तो उसका करंट हुआ, फिर वो अगर यहाँ से मूव करके इस जगह पे पहुंच गया तो अब क्या होगा, इसका करंट पाथ पॉइंट ये हो गया लेकिन प्रीवियस पाथ पॉइंट ये हो गया। तो ये दोनों पाथ पॉइंट को हमें रीड करना पड़ेगा और वहाँ पे सेव करते रहना पड़ेगा। इस चीज को करने के लिए हम यहाँ पे दो और वेरिएबल्स ले लेते हैं। इसको लेंगे पब्लिक, और कौन सा वेरिएबल लेने वाले हैं हम लोग, पाथ पॉइंट ही लेने वाले हैं। तो पाथ पॉइंट, सिंपल पाथ पॉइंट, और इसका नाम देंगे प्रीवियस। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया हमने प्रीवियस पाथ पॉइंट। और इसी तरीके से एक और वेरिएबल यहाँ पे बनाएंगे जिसका नाम देंगे करंट पाथ पॉइंट। ठीक है, तो जब भी प्लेयर मूव करेगा हमें ये दोनों चीजों को सेट करते रहना है कि इसका प्रीवियस क्या था और इसका करंट क्या है। अब देखो, ये चीज जानने के लिए हमें सिंपली यहाँ से प्रीवियस पाथ पॉइंट, जब भी कोई भी प्लेयर बाहर आया, पहली बार बाहर आ रहा है, तो जब वो पहली बार बाहर आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रीवियस पाथ पॉइंट है वो आपका यही होगा। पाथ पॉइंट की 0 पोजीशन ही इसकी प्रीवियस भी हो जाएगी और यही सेम चीज करंट भी हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस कुछ था ही नहीं। तो करंट पाथ पॉइंट और प्रीवियस पाथ पॉइंट इस कंडीशन में तो सेम रहेगी, इस कंडीशन में सेम रहेगी। और इस पाथ पॉइंट को आपको ऐड करना है गेम मैनेजर में, ताकि गेम मैनेजर से हम कहीं भी इस चीज को एक्सेस भी कर पाएं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गेम मैनेजर डॉट gm डॉट ऐड पाथ पॉइंट। अब ऐड पाथ पॉइंट में आप कोई भी पाथ पॉइंट डाल दो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ करंट पाथ पॉइंट। ये जो करंट पाथ पॉइंट है यही आपकी ऐड हो जाएगी गेम मैनेजर के अंदर। तो ये तो हो गया जब पहली बार प्लेयर बाहर आ रहा है। इसी चीज को जब आप यहाँ पे देखेंगे, जब प्लेयर मूव कर रहा है उस कंडीशन पे भी हमें ये काम करना होगा। तो वो कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो देखो, जहां पे हमने ये वाला कोड किया था, इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पाथ पॉइंट ऐड करेंगे अपने गेम मैनेजर के अंदर, जो कि होगा प्रीवियस पाथ पॉइंट। तो यहां से क्या कर देंगे, गेम मैनेजर डॉट gm डॉट ओके। यहाँ अपना ऐड नहीं करना है, पहले से जो पाथ पॉइंट है सबसे पहले हम उसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करेंगे पाथ पॉइंट, और कौन सा, इसको देंगे प्रीवियस पाथ पॉइंट। जो भी प्रीवियस पाथ पॉइंट था उसको हम सबसे पहले रिमूव कर देंगे। देन अब हम क्या करेंगे, करंट पाथ पॉइंट निकालेंगे, करंट पाथ पॉइंट निकालेंगे। और अभी की केस में करंट पाथ पॉइंट हमारा क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पे देखो पेरेंट पाथ पॉइंट है, प्लेयर आगे की ओर मूव कर चुका है, तो जो हमारा ये प्लेयर पाथ है इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स ऑलरेडी जो मूव हो चुके हैं उसमें से अगर हम -1 लिख दें तो हमें इसका इंडेक्स मिल जाएगा और पाथ पॉइंट मिल जाएगा कि अभी करंट कौन सा पाथ पॉइंट पे प्लेयर है हमारा। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स ऑलरेडी मूव, चूंकि ये टोटल नंबर बताता है और ये इंडेक्स लेता है, तो इंडेक्स हमेशा 1 माइनस करके लिखेंगे तो हमें एग्जैक्ट करंट पाथ पॉइंट मिल जाएगी। अब जब हमारे पास ये करंट पाथ पॉइंट आ गई तो हम क्या करेंगे, अपने गेम मैनेजर में करंट पाथ पॉइंट को ऐड कर देंगे। तो जिस तरीके से हमने ये बनाया है इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे गेम मैनेजर डॉट gm डॉट ऐड पाथ पॉइंट, और अब यहाँ पे कौन सा पाथ पॉइंट ऐड होगा, करंट पाथ पॉइंट। इतना करने के बाद हमारा करंट पाथ पॉइंट ऐड हो जाएगा। देन अब जब सब कुछ हो चुका है तो करंट पाथ पॉइंट क्या बन जाएगा, प्रीवियस पाथ पॉइंट बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे आए और इसको लिखें प्रीवियस पाथ पॉइंट इक्वल टू आपका जो भी है करंट पाथ पॉइंट, वो अब प्रीवियस पाथ पॉइंट बन चुका है। तो कुछ इतना कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, जिससे हमारे पाथ पॉइंट्स अपने अलॉट हो जा रहे हैं गेम मैनेजर में। देखो, ऐड कर रहे हैं, पहले प्रीवियस को रिमूव कर रहे हैं और फिर उसको
ऐड कर रहे हैं गेम मैनेजर के अंदर, देन जो करंट पाथ पॉइंट है वो अब लास्ट में प्रीवियस पाथ पॉइंट बन जाएगा जब हमारा प्लेयर नेक्स्ट मूव करने वाला होगा। अब देखो अभी तक तो हमने प्लेयर पीस यानी कि पाथ पॉइंट की तो बात कर ली, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे है जो कि है प्लेयर पीसेस की। देखो पाथ पॉइंट तो पता चल रहा है, लेकिन किसी पॉइंट पे कितने प्लेयर खड़े हुए हैं ये अभी तक हमने नहीं बनाया है। तो इसके लिए भी हम आते हैं और कुछ छोटा सा कोड बनाते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं अपने पाथ पॉइंट वाली स्क्रिप्ट पे। तो पाथ पॉइंट हमारा कहाँ पे है, ये है। यहाँ पे अभी तक हमने कोई भी कोड नहीं किया था, तो आज हम इस वाली फाइल पे अपने प्लेयर पीसेस के लिए ऐड करने के कॉन्सेप्ट को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं पब्लिक, और यहाँ पे लेंगे पाथ ऑब्जेक्ट पॉइंट, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट, जो कि होगा पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट। इसके अंदर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का पेरेंट निकालेंगे, देन एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाएंगे किसकी, जैसे वहां पे पाथ पॉइंट की बनाई थी, यहाँ पे बनाने वाले हैं हम लोग लिस्ट अपने प्लेयर पीस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पहले अपने पाथ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कैसे लेंगे। तो आपको याद ही है स्टार्ट मेथड जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ था उसी का यूज कर सकते हैं। तो वाइड और स्टार्ट, ठीक है। वाइड स्टार्ट के अंदर हम आके अपने पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट के अंदर गेट कंपोनेंट पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट, गेट कंपोनेंट इन पेरेंट होना चाहिए। ये ऑटोमेटिक जब आप यूज करेंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा कि हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा गेट कंपोनेंट इन पेरेंट, और उसके अंदर आप ले लीजिएगा पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट। तो ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा कि स्टार्ट में आइएगा तो पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट के अंदर गेट कंपोनेंट पेरेंट और पाथ पेरेंट इसके अंदर ले लीजिएगा। तो अब आपको पाथ ऑब्जेक्ट के अंदर इसका कंपोनेंट मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपने प्लेयर पीस की लिस्ट बनानी है। तो जिस तरीके से हमने अपने पाथ पॉइंट की लिस्ट बनाई थी उसी तरीके से यहाँ भी लिस्ट बनाएंगे। और यहाँ पे लिस्ट किसका बनाने वाले हैं हम लोग, पाथ पॉइंट की बनाने वाले हैं नहीं है, यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं प्लेयर पीस की। तो प्लेयर पीस हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लेयर पीसेस और न्यू प्लेयर पीसेस न्यू प्लेयर लिस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपना भी लिस्ट यहाँ पे बना लो। ये हम लिख सकते हैं प्लेयर पीस लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा प्लेयर पीस लिस्ट हो गया। इसको भी जैसे हमने गेम मैनेजर पे ऐड रिमूव बनाया था इसी तरीके से सेम हमारे प्लेयर पीसेस के लिए भी, यानी कि पाथ पॉइंट पे जो हमारे प्लेयर पीस ऐड और रिमूव होने वाले हैं वो भी सेम एज इट इज बन जाएंगे। बस यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या होगा, प्लेयर पीस होगा, प्लेयर पीस होगा, प्लेयर पीस होगा। देन यहाँ पे जो हमारा प्लेयर पीस लिस्ट है वो होगा। यहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे और ये भी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्लेयर पीस आ जाएगा, ये प्लेयर पीस, दिस दिस एंड दिस। तो देखो अभी हमने अपने प्लेयर पाथ पॉइंट पे प्लेयर पीस को ऐड करने का कॉन्सेप्ट बना लिया है कि जितने भी हमारे पाथ पॉइंट होंगे उस पे जब भी कोई प्लेयर आएगा तो वो खुद को अपने आप को इस पे ऐड करेगा और फिर अपने आप को रिमूव भी करेगा जब उस प्लेयर उस पाथ पॉइंट से आगे बढ़ेगा। तो इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा कि ये हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा प्लेयर पीस है, यहाँ पे तो हमने ऐड पाथ पॉइंट किया ही है, वहां पे हमें कुछ नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाले थे हमारे, ये यहाँ पे अपने पाथ पॉइंट को ऐड करना है। और कब ऐड करना है, जब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे प्रीवियस पाथ पॉइंट इक्वल टू, नहीं इसको नहीं रखना है। देखो यहाँ पे भी ना फंक्शन का नाम पहले एक बार चेंज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, अदरवाइज वहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं ऐड प्लेयर पीस। अब हम लोग प्लेयर पीस की बात कर रहे हैं ना, ऐड प्लेयर पीस और यहाँ पे लिखेंगे रिमूव प्लेयर पीस, अदरवाइज ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। रिमूव प्लेयर पीस, तो हमने ऐड प्लेयर पीस कर लिया और प्लेयर पीस को रिमूव भी कर लिया। अब इसको देखेंगे कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली कैसे
प्लेयर्स अपने आप को ऐड भी करते हैं और रिमूव भी करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे आए और ये चूंकि कोई प्लेयर ही मूव कर रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीवियस पाथ पॉइंट डॉट रिमूव प्लेयर पीस, और कौन सा प्लेयर रिमूव करना है, दिस, क्योंकि यही पॉइंट अब प्रीवियस बन गया है। और जब हम इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो इसको कहाँ पे कर लेंगे, ये जो हमारा था ना करंट पाथ पॉइंट, इसके ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, करंट पाथ पॉइंट डॉट, अब की बार रिमूव नहीं करना है बल्कि ऐड करना है, ऐड प्लेयर पीस करेंगे। और अब कौन सा प्लेयर ऐड करेंगे, दिस। तो ठीक है, मूव करने के बाद ये चीजें कर लेनी है तो हमारा प्लेयर पीस ऐड भी हो जाएगा और रिमूव भी हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से हमने यहाँ पे ऐड किया है ना, करंट पाथ पॉइंट को ऐड यहाँ पे किया है, इसी तरीके से हमें अपने करंट पाथ पॉइंट को यहाँ भी तो ऐड करना है। जब प्लेयर बाहर निकलेगा तो वो अपने आप को उस पाथ पॉइंट के लिए ऐड कर लेगा, और यहाँ पे पहले ऐड करेगा, पहले रिमूव करेगा, देन जिस भी पॉइंट पे जाएगा वहाँ पे ऐड करेगा। चलिए, आई थिंक अभी तक का कॉन्सेप्ट ठीक है। इसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। मैं इसको गेम व्यू पे आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ जो पाथ पॉइंट की स्क्रिप्ट है। अब पाथ पॉइंट की स्क्रिप्ट हमारे को मिलेगी कॉमन पाथ पॉइंट, या कहीं भी देख लेते हैं, ये सारे जो पाथ पॉइंट है ना, हाँ यहाँ पे मिल जाएगी। पाथ पॉइंट पे ही एक स्क्रिप्ट लगी होगी, देखो यहाँ पे जो हमने बनाया पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट, पाथ पॉइंट की स्क्रिप्ट, ठीक है, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट, वेट अ सेकेंड, यस, ये देखो पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट हमें दिख रहा है और प्लस प्लेयर पीस लिस्ट भी दिखनी चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की जिस वजह से वहां पे नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने इसे पब्लिक नहीं बनाया, तो हमें इसको पब्लिक करना पड़ेगा तभी वो उस साइड दिखेगा। अदरवाइज फंक्शनैलिटी तो होती बट वहां पे विजिबल नहीं था। तो इससे नहीं परेशान होना है, वो सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि हमने पब्लिक नहीं बनाया था। तब देखो यहाँ पे प्लेयर पीस की लिस्ट दिख रही है, जितने भी पाथ पॉइंट हैं। तो जब भी आपका गेम प्ले होगा और जब भी प्लेयर किसी भी पाथ पॉइंट पे जाएगा तो वो अपने आप को वहाँ पे ऐड भी करेगा, और जब अगर उस पाथ पॉइंट से हटेगा तो रिमूव भी करेगा। यही हमारा अभी तक का कॉन्सेप्ट है, ताकि हम आगे चल के इसी को काउंट कर पाएंगे कि किसी पाथ पॉइंट पे कितने प्लेयर खड़े हैं। अगर एक से ज़्यादा खड़े होंगे तो उनकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज भी करेंगे। सिंपली मैं इसको रन करता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे ये है, और अगर हम इस पाथ पॉइंट पे आए इस वाले पे, तो यहाँ पे अभी कोई भी प्लेयर पीस नहीं है। देन अगर हम इसको रन करते हैं, 6 ले आते हैं, 5 आ गया, तो देखिए अभी 6 आ गया। जैसे ही प्लेयर बाहर आएगा तो आप देखो यहाँ पे एक प्लेयर पीस ऐड हो गया है, और इस पाथ पे, इस पॉइंट पे जितने भी प्लेयर आते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। जैसे मैं फिर से अगर 6 ले आता हूँ, 6 ले आता हूँ, अच्छा 2 आया है, तो मान लो मैं इसको 2 आगे बढ़ा दूँ, तो देखो इस जगह से हट गया और अब वो प्लेयर यहाँ पे है तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। और जैसे ही कोई प्लेयर और बाहर आएगा, देखिए यहाँ पे फिर से 6 आ गया, और मैं अगर फिर से क्लिक करूँगा तो अब इस वाली पोजीशन पे, इस वाले पाथ पॉइंट पे एक प्लेयर ऐड हो गया है। अगर 2 आएगा तो इस पाथ पॉइंट पे 2 प्लेयर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, जो कि यहाँ पे एक प्लेयर दिख रहा है, मैं 2 लाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे 2 प्लेयर हो जाएंगे। 2 आया, अब जैसे ही यहाँ से मूव करके इस जगह पे पहुंचेगा तो यहाँ पे लिस्ट में 2 आ गया, और इसी 2 प्लेयर के लिस्ट को हम लोग यूज करेंगे कि जब भी किसी पाथ पॉइंट पे एक से ज़्यादा प्लेयर आएंगे तो उनके बीच की हमें इसकी पोजीशनिंग को थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आए होंगे, और इसकी आप प्रैक्टिस करें, और इनकी पोजीशन कैसे चेंज करनी है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइस।